गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। कुछ दिन पहले तक सेम डे में वीडियो रिलीज़ नहीं हो पा रहा था झारखंड करंट अफेयर के लिए, लेकिन अब ये ठीक हो गया है। 2 अगस्त से रेगुलरली बैक टू बैक वीडियोस को अपलोड किया जा रहा है सेम डे में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2-3 दिनों से मैं आउटडोर में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इन वीडियोस को, इन लेक्चर्स को। तो किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। थोड़ी मोड़ी आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी, लोग खेल रहे हैं, पक्षियों की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, हवा चलने की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। खैर ये कोई मुद्दा नहीं है। चलिए हम लोग आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसका पीडीएफ आपको पता है कि इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जो टेलीग्राम ग्रुप है ट्रेंडिंग प्रदेश, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ इसे क्विज़ के माध्यम से आप इसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आप आसानी से इसे याद रख सकें। और कल किस तरह से आपको टेस्ट सीरीज़ देना है वो बता दिया जाएगा। फुल टेस्ट होगा, सेक्शन वाइज टेस्ट होगा और किसी तरह का कोस्ट नहीं देना है, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, जनजातीय कार्य मंत्रालय को डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से छात्रवृत्ति देने और आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए स्कॉच अवार्ड मिला है। 66वीं स्कॉच अवार्ड, ठीक है। 66वीं स्कॉच 2020 प्रतियोगिता में डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से कोविड का मुकाबला कर रहा भारत, ये कर है, कर रहा भारत ये सब्जेक्ट था। 2500 करोड़ रुपए अभी तक करीब 30 लाख छात्रों के बैंक के खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधे भेजे गए हैं। चूँकि जनजातीय की बात हो रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जो हैं वो कौन है? अर्जुन मुंडा। ओके, नेक्स्ट है, रांची और जमशेदपुर के बाद अब हजारीबाग में भी प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की जाएगी। 2 वीडियो में मैंने आपको रिस्पेक्टिवली ये बताया था कि सबसे पहले रांची के रिम्स में ये स्टार्ट किया जा रहा है प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा बैंक का शुरुआत किया जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया था जमशेदपुर के एमजीएच में, और अब ये हजारीबाग में स्टार्ट होने वाला है। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि किसी को अगर कोरोना संक्रमण होता है तो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है वो ब्लड के प्लाज्मा में प्रोड्यूस होता है। अब किसी दूसरे व्यक्ति को अगर कोरोना संक्रमण हो गया तो वो अपने ब्लड के प्लाज्मा को डोनेट करके उसे जल्दी रिकवर कर सकता है। ओके, और हाँ, इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि कम से कम उसे ठीक हुए, जिससे प्लाज्मा डोनेट किया जा रहा है, उसे कम से कम 28 दिन होने चाहिए ठीक हुए, और अधिक से अधिक 4 महीने, क्योंकि 4 महीने के बाद क्या होता है कि जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है वो ख़त्म हो जाता है। ओके, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, उसी का आवाज़ सुनाई पड़ रहा है। तो इसके लिए हजारीबाग डेंटल कॉलेज के श्रीनिवास ब्लड बैंक को प्लाज्मा ये क्या है, फेरेसिस का लाइसेंस प्रदान किया गया है। थेसिस है, थेरेपी है। नेक्स्ट है, रांची रेल मंडल के अंतर्गत सभी 45 स्टेशनों में अब वाईफाई की निःशुल्क सुविधा का आरंभ हो चुका है। टाटी सिल्वे रेलवे स्टेशन आखिरी रेलवे स्टेशन रांची रेल मंडल के अंतर्गत जो आता है, जहां निःशुल्क वाईफाई की सुविधा दी गई है। यह सुविधा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्स के तहत टाटा ट्रस्ट की ओर से प्रदान की गई है। देश के 25 कम्युनिटी स्टेशन में रेडियो खांची, ये रेडियो खांची ही है। कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया था कि सर आपने यहाँ गलत लिखा है रेडियो रांची, ये रांची नहीं है, खांची ही है। रेडियो खांची 90.4 FM को भी शामिल किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी, भारत सरकार ने रांची यूनिवर्सिटी के रेडियो खांची 90.4 FM को अपने एक प्रोजेक्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 के रेडियो पार्टनर के रूप में चयनित किया है। देश भर से 25 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का चयन हुआ है, जिसमें झारखंड के एकमात्र कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के रूप में रेडियो खांची 90.4 FM को चुना गया है। दोस्तों, मुझे समय नहीं मिलता है रिकॉर्डिंग करने के लिए, इसलिए जब मैं शाम को थोड़ा टहलने आता हूँ उसी समय रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। तो मेन मुद्दा होना चाहिए, जो मटेरियल्स हैं, जो कंटेंट है, वो मिल जाना। किस तरह से मिलता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मिल जाना ये इम्पोर्टेंट है। ओके, रेडियो खांची का चयन इसके निरंतर सामाजिक व सामुदायिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के कारण किया गया है। झारखंड समेत अन्य राज्यों में कोविड से जुड़े उत्पाद जैसे कि सैनिटाइजर, मास्क,
फेस शील्ड की गुणवत्ता और असली नकली की जांच करने के लिए केंद्र सरकार ने BIS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन की मदद से किसी भी तरह के ISI मार्क वाले उत्पाद या हॉलमार्क वाले उत्पादों की जांच करने में मदद मिलेगी। नए उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू होने के बाद BIS मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। ओके, तो ये था 3 अगस्त के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं आपको बता दूं कि झारखंड करंट अफेयर्स में डेली बेसिस, वीकली बेसिस और मंथली बेसिस विथ PDF विथ क्विज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है झारखंड का, खासकर JSSC CGL, इसके लिए पिछले 1 साल का झारखंड का करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, आप इसे आसानी से सुरक्षित रख सकें, इसलिए इसका PDF भी उपलब्ध किया जा रहा है। ओके, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले करंट अफेयर वीडियो के साथ। धन्यवाद।